कविता जल्दी करो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। घड़ी पहनते हुए रोहित अपनी पत्नी को कहा, आप टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, मुझे भी आज स्कूल जल्दी जाना है। कविता ने कहा। उनकी दो बेटियां नंदिनी और ईसा पढ़ाई में होशियार और संस्कारी थी। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई अमन हमेशा गलत रास्तों की तलाश में रहता था। जहाँ रोहित ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास रखता था, वहीं अमन को लगता था कि चालाकी और बेईमानी से ही अमीर बना जा सकता है। देख अमन, अभी भी समय है, कोई अच्छा सा जॉब कर ले, नहीं तो फिर तुम्हारी इन गलत हरकतों की वजह से ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। रोहित ने कहा। क्या भैया, हमेशा प्रवचन देना शुरू कर देते हो? कुछ नहीं होगा, देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अमन के इसी रवैया के कारण दोनों भाई अलग हो गए। इसी तरह समय गुजरने लगा। एक दिन अमन रोहित के घर आया। उसके हाथ में महंगा फोन, कपड़े महंगे ब्रांड के थे और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अमन मुस्कुराते हुए बोला, भैया सुना है आपकी वही सरकारी नौकरी अब भी चल रही है? रोहित बोला, हाँ भाई, ईमानदारी की नौकरी है, महीने से जो कमाता हूँ उसी में सुकून है। अमन हंसते हुए बोला, अरे भैया, ये दुनिया सीधे साधे लोगों के लिए नहीं बनी, पैसा कमाना है तो दिमाग लगाना पड़ता है। रोहित अमन को समझाया कि दिमाग से ज्यादा जरूरी है मेहनत और नैतिकता। यह जो तुम गलत लोगों का साथ पकड़े हो ना, एक दिन यही लोग तुम्हें फंसाएंगे। अभी वक्त है, समझ जाओ, बाद में फिर मौका भी ना मिले। अमन बोला, भैया मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अमन ने मुंह बनाया और सीधे मुद्दे पर आ गया। भैया मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस में लगाऊंगा, बड़ा फायदा होगा। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? अमन बोला, अरे भैया आपकी बचत तो होगी, और अगर पैसे नहीं है तो उधार ले लो, बिजनेस जम गया तो हम दोनों अमीर बन जाएंगे। कविता जो चाय लेकर आई थी यह सुनकर चौंक गई। कविता गंभीर स्वर में बोली, अमन पहले बताओ कि बिजनेस किस चीज का करना है? अमन गोलमोल जवाब देते हुए, अरे भाभी ये सब छोटे सवाल मत करो, मुझे बस पैसे चाहिए, आगे मैं सब संभाल लूंगा। रोहित असमंजस में था, लेकिन भाई के प्यार में उसने पैसे दे दिए। जो उसकी जमा पूंजी थी वह सारा उठाकर अमन को दे दिया। देख अमन, मैं तुझे पूरे विश्वास के साथ में पैसा दे रहा हूँ, इसे किसी गलत काम में मत लगाना। कुछ महीने बाद रोहित को पता चला कि अमन ने सारे पैसे जुए और सट्टे में गवा दिए। रोहित गुस्से से चिल्लाया, अमन ये क्या किया तुमने? अमन लापरवाही से बोला, भैया कुछ भी करो, पैसा तो आना जाना ही है। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई हो। रोहित गुस्से में, ये मेरी मेहनत की कमाई थी अमन, तुम्हारे लिए मजाक लग रहा है? अमन हंसते हुए बोला, भैया दुनिया बेवकूफों के लिए नहीं बनी, चालाकी से जीना सीखो। रोहित बोला, अमन तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ गया है। रोहित हताश था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि अमन ने घर के कागजात अपने नाम करवाकर बैंक से लोन ले लिया था। रोहित हैरान और आहत होकर बोला, तुमने मेरा घर गिरवी रख दिया? अमन बिना पछतावे के बोला, तो क्या हुआ, पैसा कमाना तो रिस्क लेना पड़ता है। रोहित गहरी आवाज में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया अमन, अपने भाई को बर्बाद कर दिया। मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। कविता और बेटियां रोने लगी। बैंक ने लोन ना चुकाने पर घर नीलाम कर दिया। नंदिनी आंखों में आंसू लिए, पापा हमारा घर क्यों चला गया? रोहित बोला, क्योंकि हमने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया बेटा। धीरे धीरे रोहित ने एक छोटी सी दुकान खोली और परिवार की जिम्मेदारी निभाने लगा। उधर अमन की बेईमानी की दुकान ज्यादा दिन नहीं चली। उसने और भी कई लोगों के साथ धोखा किया और दुश्मन बना लिए। कुछ सालों बाद इनकम टैक्स विभाग और पुलिस ने उनके बिजनेस पर छापा मारा। पुलिस अधिकारी बोला, अमन शर्मा आपको टैक्स चोरी या धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अमन की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और वह जेल चला गया। कुछ सालों बाद जब अमन जेल से छूटा तो वह पूरी तरह टूट चुका था। भूखा प्यासा फटे हुए कपड़ों में वह रोहित के घर पहुंचा। अमन रोते हुए बोला, भैया
मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। रोहित गुस्से में बोला, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती अमन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेईमानी की कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकती। अमन आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने अपनी गलती समझ ली भैया, अब मुझे एक मौका दो, मैं बदलना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। रोहित बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सुधर गए हो? जिनकी फितरत धोखा देने की होती है वो कभी नहीं सुधर सकते। अमन बोला, नहीं भैया, एक बार मेरे पर विश्वास कर लो, आपके सिवा मेरा अभी कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? रोहित बोला, तुम्हारी वजह से अमन हमारा घर चला गया, हम लोग रोड पे आ गए थे। तुम्हारी वजह से हमने कैसे कैसे दिन देखे और आज तुम आकर मौका मांग रहे हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे और पत्नी को रोते हुए देखा। अमन, तुम्हारी वजह से हम दर दर भटकने को मजबूर हो गए और तुम कह रहे हो कि माफ कर दे। अरे कैसे माफ कर दे तुम्हें? तुम कभी नहीं सुधरने वाले। तभी स्कूल से कविता भी आ जाती है। अमन बोला, भाभी भैया को समझाओ ना, मुझे एक मौका दे दे, मैं गलत लोगों के साथ रहकर रास्ता भटक गया था, अब दोबारा वैसे गलती नहीं करूंगा भाभी। प्लीज भाभी समझाओ भैया को, आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? कविता बोली, एक मौका दे दो, गुस्सा छोड़ दो, आखिर तुम्हारा भाई है, अपनी गलती मान रहा है। रोहित बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर महीने काम करके मेरे हाथ में 5,000 देना होगा। मेहनत की कमाई चाहिए, बेईमानी की नहीं। अमन घुटने पर बैठ गया और रोते हुए बोला, भैया मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है, अब मैं मेहनत और लगन से कमाऊंगा। रोहित ने खुशी से उठाकर अपने भाई को गले लगा लिया।